सो आज आप गल करने जा रहे हैं विष की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारण मतलब द फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। देखो पॉइजन बारे आप सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं कि पॉइजन किस किस तरीका आप बॉडी से इफेक्ट करता है की चीज़ों की फिजियोलॉजी किस तरह की वेग है हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कि अपवाद या चीज़ें हैं जिन्हें पॉइजन की मात्रा चीज़ें जिन्हें इफेक्टिव होती उन्होंने सब तो पहले आती विष की मात्रा इट इज डोज ऑफ पॉइजन फॉर्म ऑफ पॉइजन विच का प्रयोग विधि मैथड जिस एडमिनिस्टर किया जाता है फिजिकल कंडीशन जी पेशेंट की शारीरिक अवस्था मैंटल कंडीशन मानसिक अवस्था एंड देश फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सब तो पहले आप गल करते हैं मात्रा मात्रा का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा मुख्य है ठीक है ना ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਤਕ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਦ ਵਿਸ਼ ਔਰ ਉਗਰ ਵਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਗਰ ਵਿਸ਼ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਦ ਵਿਸ਼ है लेकिन आप क्वांटिटी भी ज़्यादा लेने हैं तो उग्र विष है बहुत हल्का चल रहा बहुत तेज़ है ना देना सो विष की अल्प मात्रा भी कई जगह से अगर आप कई पॉइंट्स निकल के जब बाद भी होगी कई जगह से अल्प और प्रभावित होगी है तो अधिक मात्रा कई बार घातक सिद्ध होगी और कुछ एग्जाम्पल है हैबिट हैबिट की गल करिए मतलब हैबिट के बारे कुछ देखोगे कई बार उसकी बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक एल्कोहलिक होंगे है या अफीम बहुत ज़्यादा लै रहे होंगे या तंबाकू लै रहे होंगे भंग लै रहे होंगे इस तरह चीज़ें जी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तो लै रहे होंगे उन्होंने अगर आप इस तरह की औषधि जिन्हें यौगिक पे हुए हैं हम मान लो आप कोई एल्कोहलिक पेशेंट आप आसर दे रहे हैं अरिश दे रहे हैं ठीक है अफीम का कोई यौगिक है पेशेंट पहले ही अफीम की है अगर उसको आप योग दे रहे हैं सिमिलरली भंग का कोई योग ऐसा जो आप उसको दे रहे हैं बट पेशेंट पहले ही इस तरह चीज़ें खा रहे हैं सो वो चीज़ें अगर उस पेशेंट को देंगे तंबाकू वाली कोई चीज़ जो पहले तंबाकू का सेवन कर रहा है उसे देंगे तो की होएगा वो जिनी मात्रा आप प्रिस्क्राइब डोज हैगी वो तो उससे असर भी नहीं करी क्योंकि उस मात्रा में रोज़ लै रहे हैं उसका इफेक्ट लैन वास्ते तो उस डोज को ज़्यादा देना पड़ेगा तद ही वो उस डोज के उत्ते असर करेगा। इसलिए जो एक हैबिट है हैबिट अगर आप पा ली किसी चीज़ की तो वही गल है उस हैबिट के उत्ते तो उसको एक थैरेपेटिक इफेक्ट लैके आना है। थैरेपेटिक इफेक्ट का मतलब है कि आप क्योर करने वास्ते किसी बीमारी को कवर करने वास्ते अगर उसका इफेक्ट लेना है तो सानू उस डोज को ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी तब वो उस जाके जाके असर करेगी अदरवाइज ऐसे जगह जितने हैबिटेट है उत्थे वो असर नहीं करेगी। सो विषाक्त द्रव्यों के वास्ते खासकर आप हमने जिन्हें गल कही है चाहे मद्य है चाहे तंबाकू है कोई भी है उन्होंने मात्रा एक तरफ आप गल करते हैं कि वो विषाक्तता उत्पन्न करती है अगर आप इस डोज के उत्ते जाते हैं एक तरफ आप गल करते हैं कि वो हैबिट के नाल जुड़िया हुई अगर हैबिटेट है तो उसका दिक्कत होगी गल दोनों गल्ला मैच नहीं करती जगह देखी जाए। लेकिन अगर आप गल करिए दो चीज़ें एक थैरेपेटिक डोज है एक है कि टॉक्सिक डोज। थैरेपेटिक डोज एक मेंटेनेंस डोज एक टॉक्सिक डोज। थैरेपेटिक डोज देखो कि रेंज है ठीक है मेंटेनेंस डोज तुम कोई चीज़ खा रहे हो मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ले रहे हो सप्लीमेंटेशन की जी डोज है तुम अपनी बॉडी को मेनटेन करना वो डोज अलग है वो थैरेपेटिक डोज B12 कम हो गया तो B12 के सामने पर के जी बॉडी वेट के सामने लेना पेगा ना कि उसकी थैट जी आप मेनटेनेंस डोज है वो देनी पेगी। सिमिलरली जी इसी तरीके नाल अगर आप टॉक्सिक डोज की गल करते हैं मैक्सीमम वो डोज जिससे जाके इफेक्ट पैदा होंगे हम आप सिंपल पैरासिटामोल की ऊपर पहले तो एग्जाम्पल दिता हम आप कितनी गोली खाने 4 गोली खा लेंगे 5 गोली खा लेंगे मैक्सीमम जब डेंगू जुकाम 650 mg 6 आवरली 4 आवरली भी दे देंगे अगर 4 आवरली 6 आवरली तो कितना चले जाएगी 2 ग्राम तो 3 ग्राम। सो देयर इज a range of maintenance dose there is a range of therapeutic dose but toxic dose का तो सबको लेवल ऊंचा होता है 4 ग्राम अगर ली 4 ग्राम अगर चलेगी तो की है दैट मींस इट इज लिपिड हेपेटोटॉक्सिक वो उस समय जगह से उस उत्ते जावांगे साडे को रेंज है हले आप 4 पेशेंट की नहीं देंगे आप 2 या 3 गोली देंगे बहुत ज़्यादा आ जाए कितना कर देंगे 4 बार ले लें इस तो भी ज़्यादा आया तो की कहते हैं 5-6 बार ले लें मैक्सिमम 5 बार तक ले लेगा ठीक है। लेकिन अगर आप गल करिए इस तो ये साडी रेंज है 4 ग्राम तक आप बड़े आराम से पहुँचे लेकिन 4 ग्राम तो उत्ते जावांगे चाहे वो पेशेंट पहले तो रोज एक पेशेंट है कई पेशेंट ऐसे आगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेशेंट रोमेटॉइड आर्थराइटिस है कोई लंबे टाइम प्रोलॉन्ग डिसीज तो चल रही है उत्थे पैरासिटामोल वैसे चल रही होगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਪੇਨਕਿਲਰ बहुत पुराने टाइम तो इसको दिता जा रहा है ठीक है तो दे रही है कि इस चीज़ में कैडोलैक प्लस पैरासिटामोल इन दोनों कॉम्बिनेशन चलती रहती है
सो ऐसे पेशेंट अपन थेरेपेटिक इफेक्ट लेना तो ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਲੈਥਲ ਟੌਕਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਟੌਕਸਿਕ ਜਾਂ ਲੈਥਲ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਹੁਣ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਲਰਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਹਾइंड ਆवर जीन्स जेनेटिक मेकअप ऐसी दी गल है सो अगर ऐसे पेशेंट हो एक पेंसिल ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ पेंसिल बड़ा मोटा एग्जांपल है हालांकि एक पेंसिल बहुत कम यूज होता है लेकिन अगर पेशेंट ने छोटी ब्लू पेन खा ली पेंसिल खा ली जिससे एलर्जी होनी है ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ 6 ਵਾਰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਰਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਹੈ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਲਰਜੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ 1/4 ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੈਥਲ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਥੈਰੇਪੈਟਿਕ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਸੋ ਐਲਰਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਡੋਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਦਰਵੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫ ਟੌਕਸਿਕ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਬਾਈ weight ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੋਜ਼ਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨੀਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਮਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸ ਵੋਮਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੋਮਟਿੰਗ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਟੌਕਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਵਾਮਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ आपने अपने वमन के थ्रू बाहर आ जाना है एक ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਰਸੈਨਿਕ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਖੂ ਵਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆਖੂ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨਾ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੈਪਸ ਆ ਗਏ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ संख्या की मात्रा की संख्या जो योग भी पढ़ोगे वो योगा में जो पर्टिकुलर मात्रा डिस्क्राइब है कि इस मात्रा तो उत्ते नहीं जाना संख्या में जी अगर संख्या का योग है तो इन्नी मात्रा लेनी सो फिर आता है क्यूमुलेटिव पॉइजन तो मैं पहले भी दस चुके हैं दूसरी विष बारे जो सारी बॉडी एक अपवाद है ਹੁਣ एक विष है पारद है ठीक है इस तरह के पारद हो गया वसनाम हो गया बंग हो गया हैवी मेटल्स हो गई ये सारी की करते सारे शरीर में जाके जमा हो गई कितने जमा होती है किडनीज के अंदर ठीक है लीवर के अंदर इससे जाके एक्यूमुलेट होती है जब एक्यूमुलेट होती है धीरे धीरे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है जिन्होंने आप दूषी विष कह देते हैं ये भी इस चीज़ का अपवाद सो दीज वर द फैक्टर्स दैट वर अफेक्टिंग द डोजेज ऑफ पॉइजन इतने सानू डोजेज को देख के लेना पैंदा कितने टॉक्सिक डोज है कितने मेंटेनेंस डोज है ये सारी चीज़ें आपको कितने थेरेपेटिक डोज है उस चीज़ को सोचते हुए तुहानू ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी फिर अंदर विष का प्रारूप द स्टेट एंड द फॉर्म ऑफ पॉइजन बड़ा सिंपल जी गल है कि सब तो पहले करते हैं फिजिकल स्टेट केमिकल स्टेट एंड मैकेनिकल कॉम्बिनेशन सो फिजिकल स्टेट की गल करिए तो की है सब तो जो लीस्ट अगर सॉलिड लिक्विड और गैसेज की गल करिए तो सब तो फास्ट एक्टिंग की होगी गैस गैस की जी अगर आप डेंसिटी की होगी दूर दूर होगी मोलिक्यूल तो जल्दी असर करने वाली होगी एक सिंपल जब छोटे बच्चे का वाला फार्मूला है लिक्विड है तो बड़ी लिक्विड की होगा गैस तो कम सॉलिड है तो सॉलिड तो पहले
डाइजेस्ट होने वास्ते टाइम लगेगा। तो ये बड़ी सिंपल जी गल है। गैसेस तो बाद लिक्विड उस तो बाद सिंपल जी गल है। फिर आता है रसायनिक संयोजन, दैट इज कैमिकल कॉम्बिनेशन। देखो साडी जिहड़ी सोल्यूबिलिटी हैगी ना, आम तौर पर तुसीं देखो एक वाटर सोल्यूबिलिटी है, फैट सोल्यूबिलिटी है एंड द एल्कोहल सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सो अगर आप कैमिकल कंबीनेशन की गल करिए, हम एक मॉलिक्यूल है दैट इज एल्कोहल सोल्यूबल, दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज वाटर सोल्यूबल, वो तुसीं मिला देता, आई थिंक तुसीं देखो दोनों बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। जिहड़ी चीज़ एक चीज़ है जिहड़ी फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल इंड्यूस होएगा, जिहड़ा वाटर सोल्यूबल है वाटर सोल्यूबल अंदर जाएगा, जिहड़ा थोड़ा अपना एल्कोहल सोल्यूबल के अंदर रहेगा। तां ही तो सानूं एक दसो इन्ने सारे आस्था वरिष्ठ चूरन सारे अलग अलग बनाए, लेकिन गुण सारे अलग अलग है। अश्वगंधा का आस्था भी बनता उधर को अलग है, चूरन है उधर को अलग है, रिश्त का गुण अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जी कैमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उन्होंने जी सोल्यूबिलिटी मैटर करते कि चीज़ सोल्यूबल की है, इसलिए उन्होंने इफेक्ट्स तुम सोचो कि भी अश्वगंधा है तो अश्वगंधा तो सर एक ही चीज़ है, तुम तीनों चीज़ों पाता, तुम अश्वगंधा किरद बना दिता, अश्वगंधा का चूर्ण बना दिता, अश्वगंधा का रिश्त बना दिता। तीनों में चीज़ें कि एक फैट है, एक एल्कोहल है, एक चूर्ण रॉ है बिल्कुल जो यूज कर। बट अगर तुम उन्होंने गुण पढ़ोगे तो गुण की है बिल्कुल सारे डिफरेंट कहेंगे। क्यों है डिफरेंट? बिकॉज जो उन्होंने कैमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कैमिकल एक्शन है, जो डिजोल्व हो रहे हैं, बाकी तो सारे निकल जाने हैं जब उसे डिजोल्व ही नहीं हो रहे, तो जी डिजोल्व हो रहे हैं वो एक्शन है। सो अगर दो कॉम्बिनेशन आप इस तरह बनाते हैं तो विषाक्त हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ होते हैं मैकेनिकल कॉम्बिनेशन, जितने कुछ आप जबरदस्ती करते हैं, आप मैकेनिकली उन्होंने जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कुछ इनर्ट मटीरियल होते हैं, जैसे एनिमल चार्कोल है, उन्होंने किसी तरह से एल्कलॉइड से अगर मिला दिए तो क्यों होते हैं, वो इनर्ट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो असर नहीं कर पाते। दीज आर कॉल्ड द मैकेनिकल कॉम्बिनेशंस। जब आप विष के हले अगे गल करांगे, विष के जोड़े खासकर एंटीडोट्स है उन्होंने आप कई सारे मैकेनिकल कॉम्बिनेशन बना के देंगे, जिसके नाल जिहड़े आप कहते हैं यूनीवर्सल एंटीडोट्स जो हर जगह तुम यूज कर सकते हैं। सो फिर आता है उच्चारण की विधियां, बट रूल्स उन्होंने की भिन्नता आ सकती है, हाउ दे इफेक्ट साढ़े पॉइजन इफेक्ट करते हैं। सो ये तो सारे पता, अगर आप एक ओरल रूट तो ले रहे हैं, एक आप इंट्रा मस्कुलर रूट तो ले रहे हैं, एक आप सबकुटेनियस रूट तो ले रहे हैं, एक आप आईवी रूट तो ले रहे हैं। सब तो पहले सब तो तेज कौन होगा? इंट्रावीनस, क्योंकि इंट्रावीनस की असर तो थोड़े हार्ट पे सीधा असर कर रहे हैं। देन इज देयर सबकुटेनियस, फिर इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना। सो इसी तरीके ना लास्ट की कहोगे मुख के नाल जो ओरल रूट है। सो ये जो एक्शन होएगा डिपेंड करेगा कि विष लिया किस रास्ते तो है, किहड़े मैथड तो लिया। हुण एक आदमी है, उन्हें मतलब उसने इंजैक्शन करता, किसी को इंजैक्शन है तो तुहाडे कोल टाइम, इंजैक्शन पहले एब्जॉर्ब होएगा, इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन पहले एब्जॉर्ब होएगा, तब असर आएगा। दैट मीन यू हैव द टाइम। तो सबकुटेनियस लाया तुहाडे कोल टाइम है हाले, बट तुसीं इंट्रावीनस लगाता नाल दे नाल देर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन और नाल दे नाल पेशेंट कुछ भी हो सकता है कि तुसीं गलत इंजैक्शन लगा रहे हो। सो किस मैथड तो आप उसमें अप्रोच कर रहे हैं पेशेंट को, वो चीज़ डिपेंड करती है। किसी पेशेंट को कह सकते हो, किसी पर्सन को कह सकते हो कि आपका पेशेंट अगर पर्सन की। सो फिर आता फिजिकल कंडीशंस, साडी बॉडी की फिजिकल कंडीशंस की है। फिजिकल कंडीशन की गल करिए तो सब तो पहले रोगी की उम्र तो सब तो इंपॉर्टेंट है। एक गल दसो, क्या जी बच्चों की या बड़े की जी डोज है वो सेम है? नो, इट इज टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो औषध दे रहे हैं उसकी मात्रा आप बिल्कुल डिफरेंट दे रहे हैं, बड़े में जी डोज दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बुजुर्ग आदमी हो गया, बुजुर्ग आदमी तुम कोई भी चीज़ दोगे कि सेम जवान दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो सो जी कंडीशन है, तभी तक काश्यप संहिता ने वर्णन किया मटर के दाने वगैरह किन्ने चने दाने का हर चीज़ का जिक्र किया कि कितनी डोज तुम देना। बटक तक बना रखा उसने, बटक एक बड़ा मतलब एक बड़ी जी है। सो ये डोजेज जी है डिपेंड करती है साड़ी उम्र पर। आप बॉडी वेट के हिसाब से देंगे दवाई। तुम देखो कि बच्चे जो 12 साल की एज होंगे तब तक आप करते हैं पर के जी बॉडी वेट या सरफेस एरिया वो हिसाब से देंगे। फिर एक फिक्स डोजेज आ जाती है थोड़ी जी है आलमोस्ट 50-60 तक फिक्स डोज कंबीनेशन यूज करते हो। आफ्टर दैट ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਸਥਯ। ਸਵਾਸਥਯ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਦੈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਪੇਟੋਟੌਕਸਿਕ ਡਰਗ ਹੈ you can never prescribe। अगर नाल दे नाल लोगे वो
ज़्यादातर कम्बिनेशन की होता है, ज़्यादातर लोग ना बुजुर्ग होती है 50-60 की उम्र के लोग आदमी की शुरू कर देते हैं, दर्द दवाई शुरू कर देंगे, ठीक है। दर्द हर बंदा दर्द दवाई खा रहा है, क्यों? किसी का कमर दर्द है, किसी का गर्दन दर्द है, किसी का घुटना खराब होया, किसी का कुछ खराब होया, आफ्टर दैट देयर आर द पेन किलर, पूरे पेन किलर चलते हैं। पेन किलर सब तो बड़ा इफेक्ट की है द किडनी विल गेट डैमेज, सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है। ऐसे टाइम ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको अगर ਤੁਸੀਂ कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो और उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है या रीनल टॉक्सिसिटी हो रही है या कार्डिक पेशेंट है, तो कार्डिक ड्रग प्रिस्क्राइब करो तो पहला सोचे समझो सब ड्रग प्रिस्क्राइब कर देता ड्यू टू द कार्डिक टॉक्सिसिटी। ਤੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਸ਼ਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ जरा कोई ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। लेकिन अगर आप गल करिए इधर उल्टी गल करिए मेंटल कंडीशंस की, हम कुछ मेंटल कंडीशंस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, मैनिक डिसऑर्डर्स है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, मतलब जिथे या एपिलेप्टिक पेशेंट्स है। सब तो पहली गल करते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स। एपिलेप्टिक पेशेंट्स की है क्या, तुम कोई भी ड्रग दोगे, ड्रग देने तो पहले तुहानू देखना पेगा क्या ये ब्लड भी किसी दूसरे जो ड्रग होता है जो एंटी कन्वर्जन कह रहा है वो कंसनट्रेशन को वो ऑल्टर तो नहीं कर रहा, घटा या वधा तो नहीं रहा, ताकि तुम जब एंटी कोई दवाई दी, कोई नहीं लोग दी और की होया नाल दे नाल ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग वाज रिड्यूस, तो की हो जाएगा उसमें, यू विल गेट द एपिलेप्टिक फिट्स। सो उत्थे तुहानू उस पेशेंट की कंडीशन देख दो, तुहानू देखना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ टॉक्सिक इफेक्ट कर रहा है, कोई दवाई भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ टॉक्सिक इफेक्ट कर रही है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सिमिलरली एंजाइटी वाला पेशेंट है, टेंशन वाला पेशेंट है, स्ट्रेस वाला पेशेंट है, जिससे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या कोई इस तरह की दवाइयां चल रही हैं, तो तुसी अगर सिंपल भी कुछ दोगे, कोई अगर एसिडिटी दोगे कुछ करोगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, वेरी लेस एक्शन। सो उत्थे चीज सोच के देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज स्टेट ऑफ द पेशेंट। फिर आता है प्रकृति। प्रकृति हूँ आयुर्वेद बारे ये सारी मैं थोड़ी मॉडर्न वाले गल की, प्रकृति बारे की है कि पित्त प्रकृति वाले में सब तो ज़्यादा प्रभावी होता है। पित्त की प्रकृति की उष्ण है, तीक्ष्ण है, आप गुना बारे गल की है, ये सारे गुण कितने किहदे मैच करते हैं, साडी पित्त प्रकृति नाल मैच करते हैं। तो ये जड़े उस तो बाद है वात जिस सब तो कम कफ जिस होता है जब, लेकिन पेशेंट के वाताशय भी जाएगा तो वाताशय के नाल सारे कफ के पित्त भी नाल वाताशय में करेगा नाल कफ के पित्त भी करेगा, तो किहड़े सिम्पटम पैदा होंगे, प्यास, बेहोशी, बेचैनी, मूर्छा, गले का जकड़ जाना, वमन, मुख तो नाल मुख से झाग निकलना, सारे वाताशय जब वाताशय भी जाएगा। पित्ताशय भी जाएगा तो प्यास, कास, ज्वर, वमन, सुस्ती, शिवी, तहा, अखा के सामने अंधेरा जाना आदि सारे पित्त लक्षण क्रिएट होंगे। इस तरह जब कफ आशय में जाएगा तो कफ के नाल जितने जुड़े हुए लक्षण है, श्वास की वृद्धि, गले का जकड़ जाना, खुजली, मुख की लालसा, वमन, ये सारे लक्षण क्रिएट होने शुरू होते हैं। सो ऐसी पर्टिकुलर आप गल करिए फिजिकल स्टेट बारे। हुण गल करिए ये सब चीज़ों का, चलो इस अगे इन्होंने एलर्जी बारे किया, एलर्जी बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं, बार बार चुकी होगी। फिर आता मानसिक कंडीशन। मानसिक कंडीशन की गल करिए, मैंटल कंडीशन जिन्नियां गल करिए, भय, चिंता, आशंका, उद्विग्नता, ये प्रभाव को बढ़ा दें। एक वर्ड आता है शंका विष। शंका विष की है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह दे रहा है चले रस्सी सी समझ लिया, मैडम भी बड़ा कॉमन एग्जाम्पल समझाते हैं कि हाँ सब सी पेशेंट घबरा गया और डेथ हो गई, ठीक है ना, वास्तविक शोक होया की सी की चीज जैसे शंका सी, शंका के नाल ही घबरा गया पेशेंट, उसने विष के इफेक्ट की किया, इंड्यूस कर दिता, पेशेंट एक्सपायर। सो इत्थे चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उसने विष को बढ़ा देंदियां। इसके विपरीत जो सात्विक मानसिक विकार है उन्होंने में बल्कि एक चीज़ घट जाती है। निंद्रा तो मादकता की अवस्था की गल करिए, हुण पेशेंट ने पहले ही निंद्रा की कोई दवाई लै रखी या मादक किसी अवस्था में है तो उत्थे विष लेट असर करेगा, क्योंकि पहले ही मादकता की अवस्था में है। फिर गल करते हैं देश काल की गल जी है, काल की दृष्टि से वर्षा ऋतु जी है विश्व वास्ते सब तो प्रभावी मनी गई है। होंदा कि वर्षा ऋतु में अगर तुम पढ़ोगे, क्योंकि विष की उत्पत्ति किस तो मनी गई है, जल अंबू योनी है। अंबू योनी होने के कारण वर्षा ऋतु में जिस तरह गुड़ नहीं कलिंदा प्राप्त गुड़ तो गिला हो जाता है, सिमिलरली विष जो जल भी है यह भी कलिंदा प्राप्त हो जाता है, ये जी नेचर है, यदा स्वभाव वो चेंज हो जाता है। सो ऐसे टाइम पर जोड़ा है इसका विष का प्रभाव जोड़ा होता है उग्र होता है और शीघ्र होता है।
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ ਸੰਕਟ। विष की प्रकृति हुए मतलब प्रकृति हुए विष का काल हुए मतलब वर्षा काल हुए या ग्रीष्म काल हुए विष विषवर्धक अन्न हुए मतलब कटु तिक जिस तरह तिल कुल्थी वगैरह दोष भी पित्त जो है दूषे भी रक्त हुए ये सब चीज़ें जब इकट्ठियां हो जाती मतलब सारे फैक्टर्स इकट्ठे कम्युलेट हो गए। विष की आदमी की प्रकृति भी विष है, देश भी विष वाला चल रहा है, उसकी प्रकृति के सामने चल रहा है, काल भी विष चल रहा है, सारा कुछ विष का मिल गया था की होता है देयर इज अ एमरजेंसी। एमरजेंसी के विष को की गया विष संकट जब इस तरह की विश्व विधि के फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आयुर्वेद संहिता में कई जगह आया है। भय प्यास गर्मी दुर्बलता शोक क्रोध भय भ्रम अजीन अतिसार पित्त वायु की वृद्धि तिल पुष्प मदन फल सुगंध ते पृथ्वी के निकलने वाली आवाज को बदलते गर्दन तो हाथी चूहे वाद्य यंत्रों के शब्द तो विष संकट की अवस्था तो पूर्व दिशा की वायु से कमल के सुगंध तो कामरूपक वस्तुओं के संयोग तो विष की वृद्धि होती है। ये जिन्नी स्टेट्स बारे में गल की एक जल्दीबाजी में ये सारी स्टेट्स की हैं, सारी इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं जिथे इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा या थोड़ी मानसिक तौर पर भय की स्थिति है जिन्नी टोटल स्टेट्स की मैं गल की है। एक मोटे तौर पर अगर मैं गल करा हम भुख है प्यास है आदमी भुखा है प्यासा है तो की होएगा तेरा सिस्टम किस तरह करेगा रिस्पॉन्ड, एक लो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप क्रोध शोक भय की गल कर रहे हैं वो की है मैंटल स्थिति थोड़ी जी वीक है, श्रम बहुत ज़्यादा कर लिया पसीना बहुत ज़्यादा आ गया ये सब चीज़ें किहड़ियां दे रही है चीज़ ये वो नैचुरल चीज़ें हैं जितने थोड़ी नैचुरल इम्यूनिटी कुछ देर वास्ते वीक है उस जगह पर अगर विष उस इम्यून सिस्टम के टाइम पर काम करेगा तो उसका विष का असर काफ़ी तेज़ और उग्र सा। सो ये सारी चीज़ें सी जिहड़े विष दे वाले फैक्टर सी जिहड़े आपां डिस्कस किए जिहड़े विष नूं इफेक्ट करते